चलिए, इसके पहले हम लोग पढ़े थे मैच एंड इंडेक्स, और लेकिन इस टाइम हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़, सिनेरियो मैनेजर। तो पहले हम लोगों को ये जानना है कि सिनेरियो मैनेजर का प्रयोग कब करते हैं। देखिए, अगर हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम कम से कम कितना में बेच सकते हैं, अधिक से अधिक हम कितना में बेच सकते हैं, और हम कितना पे खरीद करके लेके आए हुए हैं। अगर वो प्राइस हम सेट करना चाहते हैं तो किसका यूज करेंगे, सिनेरियो मैनेजर का यूज करेंगे। देखिए, बेसिकली अगर हम लोग चाहें ना तो टाइप कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिए क्या चीज, प्रोडक्ट नेम। क्या दे दिए, प्रोडक्ट नेम। और प्रोडक्ट नेम के बाद यहाँ पर हम दे दिए क्या चीज, परचेज रेट, या सिर्फ ऐसा रेट लिख दिए कि हम उसको कितना में खरीद के लेके आए हैं। आया समझे ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम मैच एंड इंडेक्स पे जब गए हैं तो इसी नाम को क्या कर लिए हैं, कॉपी, और यहाँ पर लाके क्या कर लिए, पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद से हम जब मैच इंडेक्स पे गए हैं तो इसी रेट को यहाँ से कर लिए हैं कॉपी, और अपने सीट पर लाके क्या कर लिए हैं, पेस्ट, ताकि हमें दोबारा लिखने की जरूरत ना। अब ये तो आ गया है, लेकिन अब समस्या क्या यहाँ समझिएगा। समस्या ये है कि हम इस प्रोडक्ट को कितना में खरीद के लेके आए हैं, तो 2000 में खरीद के लेके आए हैं। अब हम बेचना कितना में चाहते हैं, कुछ अपना प्रॉफिट रख के ही तो बेचेंगे ना, बिना कुछ प्रॉफिट का तो बेचेंगे नहीं। लेकिन प्रॉफिट भी दो तरीके का होता है। एक, हम उसका हाई लेवल प्राइस रखेंगे कि अगर ये 2000 का हम खरीदे तो हम 2500 में बेचेंगे, 2500 में बेचेंगे। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे आएंगे कि जो कुछ न कुछ उसमें मोल भाव करेंगे। आज समझे ना, तो हम कितना तक कम, मोल की बात नहीं है, मॉल की बात नहीं की है, मोल भाव बोले हैं, यानी कि कुछ न कुछ छुड़ाने का काम करेंगे। नहीं होता है, वहां नहीं होता क्योंकि वहां लोग कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां फिक्स है। आज लेकिन हम ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ कम करना पड़ा है, समझे ना। तो वहां पर हम मान लीजिए हम 2500 का रेट रख दिए, अब कम से कम हम कितना में बेच पाएंगे। अब ऐसा नहीं हम उसको 2000 में खरीद 1800 में सेल कर देंगे। 2000 खरीदे, 2000 में भी सेल नहीं कर सकते हैं। 2000 में खरीदे हैं और 2000 में भी सेल करेंगे तो हम ये सोचते कि नहीं हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, नुकसान होगा। कहाँ होगा, तो अगर 2000 का हम एसएसडी खरीद के लाए हैं तो खरीद के लाने में कुछ ना कुछ हमारा चार्ज लगा है, भाड़ा लगा है। हाँ समझे ना। अगर इस बिल्डिंग हम रखे हैं तो उसका रेंट दे रहे हैं, उसकी वजह से बिजली खर्च हो रही थी, सब उसी के ऊपर हो रहा है ना। तो अगर 2000 में बेचेंगे तो भी हमारा नुकसान, हम कितना कम से कम में बेचें कि नुकसान ना हो, और कितना अधिक से अधिक में बेचें कि हमारे पास में कस्टमर ना टूटे। क्योंकि मान लीजिए यहीं पर हम बेचें 3000 में और हमारे बगल में कोई बेचे 2500, तो कस्टमर हमारे पास आएंगे, सेम प्रोडक्ट वही हो, क्वालिटी वही हो, कोई आएगा, प्राइस सेम रहनी चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ देंगे, चाहे तो हम लोग टाइप कर सकते हैं कि यहाँ कम से कम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, यहाँ मैक्सिमम कितना होगा। हर समझे ना, क्या दे सकते हैं, मिनिमम कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा। लेकिन काम करने का कोई ना कोई एक अच्छा सा तरीका जरूर होता है, काम करने के नियम होता है, आप कैसे काम करेंगे। हर समझे ना। आप चाहें तो यहाँ दे दीजिए एक हेडिंग, कौन सा, टोटल का, और इन सबको अल्ट इक्वल टू करके जोड़ लीजिए। तो जब हम खरीद के लाए थे तो हमारी प्राइस कितनी पड़ गई थी, प्राइस हमारी कितनी पड़ गई थी, 39,400 पड़ गई थी। इतना समझ में आ रहा है ना, कितना पड़ गया था, 39,400। तो हम मिनिमम कितना में बेचे और मैक्सिमम कितना में बेचे, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक रास्ता हमारे पास है कि जब हम जाएंगे डाटा टैब में, तो डाटा टैब में आपको दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस, क्या दिखाई देगा, और व्हाट इफ एनालिसिस में आपको दिखाई देगा सिनेरियो मैनेजर, क्या दिखा देगा। जब सिनेरियो मैनेजर पर जाएंगे तो यहाँ आपको अभी एक कुछ नहीं दिख रहा होगा, बस एड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किसका, तो जब एड पे जाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे कि मिनिमम उसको कितना कर सकते हैं, मीन लिख दिए, मिनिमम का शॉर्ट नेम क्या लिख दिए, मिनिमम कितना कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा, मिनिमम कितना में सेल कर सकते हैं। तो जब चेंजिंग सेल में आएंगे ना, तो नेम और रेट दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, ऊपर का हेडिंग छोड़ दिए और नीचे का छोड़ दिए, सिर्फ बीच का क्या सेलेक्ट किए हैं, प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद उसका रेट, और यहाँ से हमें क्या कर लेना होगा, ओके। जब ओके करें तो बता रहा है कि आप मिनिमम 2000 से कितना में कम से कम बेच सकते हैं, 2000 में खरीद के लाए हैं, हम लोग कम से कम इसको 2200 में सेल करें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। एसएसडी कितना में, एचडीडी कितना में, तो कम से कम ये भी हम 1700 में सेल करें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और उसके नीचे टीवी हम ले लेते हैं कितना, 5500, ओके कर लेते हैं।
हाँ, अपने पास नहीं, अगर हम लेके आए कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो मार्जिन हम खुद से रखेंगे ना कि हम उसको कितना में बेचेंगे। प्रॉफिट हमको तय करना है कितना। हाँ, प्रॉफिट हम तय करेंगे ना। तो उसमें दो चीज़ होता है, अगर हम ये मोबाइल खरीद के लेके आ रहे हैं, अगर 10,000 का पड़ा है तो हम अपना प्राइस ये रखेंगे कि हम अधिक कस्टमर कितना को बताएंगे। सर जी वो टीवी का प्राइस लिखे हैं, फिर वो मोबाइल का प्राइस लिखे हैं। हाँ, सबका अलग अलग है, पहले समझ लीजिए। तो अगर हम ये मोबाइल एग्जाम्पल ले लें तो हम खरीद के लाए 10,000 में, अब वो कस्टमर हम कितना ज़्यादा बता दें, उतना भी ज़्यादा नहीं बताएं। 10,000 का है, 10,000 में खरीदे हैं, 12,000 में हर जगह बिक रहा है, हम उसको 20,000 बोलें तो कस्टमर पहले ही चला जाएगा। आज समझे ना, तो हमें एक्स्ट्रा भी नहीं बताना है। अब इतना तो माइंड में सेट रहेगा नहीं पर प्रोडक्ट हम तुरंत बता सकें, शुरू में सबके सामने दिक्कत आती है। या इसका एक और बेनिफिट तब मिलेगा कि जब आप अपने बिजनेस में नहीं हैं और आप किसी एम्प्लॉय को रखे हैं, आप बोले कि बाबू आप ये सामान सेल कर दीजिएगा, तो अब वो आपको बार बार फोन कर पूछेगा, बार बार आपसे संपर्क करेगा, ये कितने का बेचें, ये कितने का बेचें। आज समझे ना। अगर हाँ ईमानदार है तो आप कह दीजिए, सामने दिखा दीजिए कि हाँ ये 2,000 का हम खरीदे हैं, 2,500 हाईएस्ट लिस्ट बताइएगा उसको, और अगर जो ज़्यादा कम करे तो आप 2,200 तक आइएगा, लेकिन उससे कम आपको नहीं आना है। आज समझे ना, तब तो ये बेनिफिट रहेगा ना। तो उसके लिए हम लोग चाहे तो टाइप कर सकते थे, लेकिन हमने पहले बताया काम करने का एक नियम होता है। काम करने क्या होता है, नियम होता है, तो वो नियम हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये 10,000 हम खरीदे हैं तो हम पहले इसका प्राइस 15,000 रखेंगे, और कस्टमर जब ज़्यादा हमसे डील करने लगेगा हम उसको 12,000 तक कम से कम बेचेंगे, उससे कम नहीं बेचेंगे। इतना क्लियर है ना, क्योंकि हम पहले बताए अगर 10,000 में खरीदा 10,000 में भी बेच दें तो भी नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा, उसको लाने में कुछ कुछ चार्ज लगा है, रेंट दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, सब एक्सपेंस हमें उसी से निकालना है ना। कोई दिक्कत इसमें। और जब तक हमें दूर पे एक्स्ट्रा न मिले तब तक हमें बेचने का कोई मतलब नहीं है। तो मिनिमम हमें दे रहे हैं कि मोबाइल हम लोग 10,000 में खरीद के लेके आए हैं तो कम से कम हम उसको 12,000 में बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे। उसके नीचे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का रेट हम कर लिए कितना, 700 में बेचेंगे, उससे कम नहीं बेचेंगे। और उसके नीचे कर लिए माउस, माउस को कम से कम 500 में बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे। और उसके नीचे क्या कर लिए, लैपटॉप को 22,000 में बेचेंगे, उससे कम में नहीं बेचेंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से क्या कर लेना है, ओके। एक मिनिमम कम से कम वाला ऐड हो गया ना, कम से कम इतना तो आ सकते हैं, लेकिन हम अधिक कस्टमर को कितना अधिक बताएंगे, तो ऐड पे जाएंगे तो यहाँ लिख लेंगे मैक्सिमम। क्या लिखेंगे, मैक्सिमम। अधिक से अधिक कितना होगा, तो अब हम चेंजिंग सेल में आएंगे तो वही सेलेक्ट करेंगे, रेट के साथ प्रोडक्ट ने उसका प्रोडक्ट नेम। चाहे तो हम सिर्फ रेट को सेलेक्ट करें तो भी काम करेगा, लेकिन तब वहाँ नाम नहीं दिखाया तो अच्छे समझ में नहीं आएगा। इसका प्राइस नहीं है। हाँ, उससे अच्छा हम ले लेंगे प्रोडक्ट नेम से। अब यहाँ से क्या करेंगे, ओके। अब रेट चेंज करेंगे, ये हम कम से कम कितना बेचे थे, 2,200, तो अधिक से अधिक हम कितना बेचेंगे, 2,500। हम कस्टमर को अधिक से अधिक 2,500 बताएंगे, और कस्टमर ज्यादा मोल भाव करेगा तो हम 2,200 तक आएंगे, उससे कम नहीं। आ रहा समझे ना। अब नीचे आएंगे तो कहेंगे हम जो 1,500 है इसको कर लिए कितना, 2,000, ऐसे सबका चेंज कर लेंगे। फर्स्ट टाइम ये आपको करना पड़ेगा, ये जरूर याद रखिएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसका हम दे दिए 15,000, और उसके बाद किसका, कीबोर्ड का दे दिए 1,000, और उसके नीचे माउस का दे दिए कितना, 700, और लैपटॉप का कर दिए कितना, 30,000। और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। दोनों बन गया ना। अब हमें कुछ नहीं करना, बस कहाँ क्लिक करना है। अगर इसको डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एडिट करना तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और दोनों का आपस में मर्ज करना तो यहाँ से क्या कर लेंगे। लेकिन हमें मर्ज नहीं करना, हमें क्या देखना है उसका, समरी रिपोर्ट देखना। तो जब समरी पे क्लिक करेंगे तब यहाँ पर क्या दे रहा है, रिजल्ट से। देखिए पाइवोट टेबल आप लोग पढ़े हैं, अगर पाइवोट टेबल में आप लोग चाहते हैं उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, और नहीं तो आप सिनेरियो मैनेजर को ही बस चूज रखिएगा। और रिजल्ट में जब आए तो जो टोटल अमाउंट है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर इसके बाद आपको क्या कर लेना होगा, ओके। अब ऐसे आ गया, कह रहा है करंट वैल्यू एसएसडी की कितनी है, आप कम से कम कितना तक बेचेंगे, और अधिक से कितना तक बेचेंगे। कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। अगर ये रेट बना हुआ है ना तो इससे एक और बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि अगर हमें याद है इसका प्रोडक्ट नेम, उसका रेट याद है, कोई कस्टमर आया था, हम उसे एसएसडी का बोल दिया हाईएस्ट कितना होगा, 2,500 होगा।
हाँ समझे ना। और अगर हम चले गए और वही इम्प्लाई दूसरी बार आया कहीं और वही कस्टमर दूसरी बार और हमारे पास जो इम्प्लाई है वो बोल दिया, अब वो उसको पता नहीं था, वो समझा 2500 से ज़्यादा हम 2600 बता देते हैं, तो जब ज़्यादा बताएगा तो कस्टमर को क्या लगेगा, झूठ बोल रहे हैं ऐसे। आज समझे ना। तो हाँ, तो अब उसको, अब दोनों लोग जब सही बताएं तो लगेगा हाँ इतना में आता ही है। हाँ समझे ना। तो अब दोनों के सामने ये रहेगा, कस्टमर भी इम्प्लाई भी वही बोलेगा और उसका ऑनर भी वही बोलेगा। तो हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हाँ एक चीज और पहले समझ लीजिएगा, हम चाहे होते तो यहीं पर मिनिमम और मैक्सिमम लिख सकते थे, या मिनिमम लिख के कम से कम वाला प्राइस लिख देंगे, या मैक्सिमम लिख के कम से कम प्राइस लिख देंगे। आ समझे ना। लेकिन काम करने का तरीका होता है, और जो हम लोग काम करने का तरीका फार्मूला जो हम लोग फंक्शन का यूज किए हैं वो आसानी से हमें यहाँ ला करके दे दिए। हाँ अलग पेज पर ही लेके जाएगा। आ समझे ना। एक चीज और है, जब हम लोग जा रहे थे ना सिनेरियो मैनेजर में, और जब हम लोग गए हैं डाटा व्हाट इफ एनालिसिस और सिनेरियो मैनेजर, तो यहाँ से दोनों ऐड कर लिए हैं। और जब हम समरी पे क्लिक किए हैं तो अगर हम रिजल्ट में कुछ नहीं सेलेक्ट करें, हटा दे तो भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। देखिए इस बार कुछ नहीं किए और यहाँ से क्या कर लिए, ओके। पिछली बार हम लोग किसको सेलेक्ट किए थे, टोटल को सेलेक्ट किए थे, तो जिसमें नहीं सेलेक्ट किए इसमें ये जोड़ करके नहीं बता रहा कितना होगा, नहीं बता रहा है ना। और अगर जो जोड़े हैं तो यहाँ पर टोटल बता देगा कि हम टोटल 39,400 लगाए थे, अगर कम से कम में भी बेचेंगे तो भी 44,600 का बिकेगा, और अगर जो अधिक से अधिक में बिक जाता है तो 57,200। तो हम कम से कम इतना रखेंगे, हमें इतना मिलेगा, हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें, तो सिनेरियो मैनेजर कर ले जाएंगे लोग ना। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आप ऐसे डाटा बनाइएगा, डाटा बन जाएगा, उसका सब किस में चले जाएंगे, डाटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर में, और यहाँ पर आप ऐड कर लिए एक मिनिमम के नाम से और एक मैक्सिमम के नाम से, और फिर आप मिनिमम कम से कम उसका प्राइस दे सकते हैं और अधिक से अधिक प्राइस दे सकते हैं, हो जाएगा। और फिर आप समरी पे जब ओके कर लेंगे तो आप समरी पे जब जाएंगे तो आप टोटल को सेलेक्ट करना चाहे तो कीजिए, और नहीं करना चाहे तो कोई दिक्कत, बस यही रहेगा, टोटल को सेलेक्ट करके दोनों को जोड़ के बता देगा सब में, और अगर जो नहीं सेलेक्ट करें तो फिर नहीं बताएगा, हो जाएगा ना। और फिर क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें, इतना कर ले जाएंगे लोग ना। तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग, फिर इसके लिए कोई फार्म, कौन सा फार्म, इतना करके आइए फिर।